ये आने का सबसे बड़ा रीजन जो है, नंबर वन, जितना भी जो पब्लिक है निशी कम्युनिटी का, जो सारा अरुणाचल का, वो सबको मेरा तरफ से एक मैसेज देना चाहेगा। ये जो है अभी जो है अंशु का माहौल में लेजेंड का तरफ से हम लोग को ऊपर आ रहा है। ये जितना जो पीछे बैठ रहा है ना, सबको ऊपर आया है। 20-30 लाख वर्क ऑर्डर पूरा ऊपर आ रहा है, उसका रिलेटिव से, फैमिली से, कई भी एंगल से हम लोग को मैसेज आ रहा है कि ऊपर आ रहा है कि ले लो, लेजेंड का साथ फिर से ज्वाइन हो जाओ बोल के। ये जितना पब्लिक है जो सबको मेरा तरफ से क्लियर मैसेज दे रहा है कि ये सब ऊपर को हम लोग एक्सेप्ट करने नहीं जा रहा है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ निशी कम्युनिटी। और ये अभी एक कंफ्यूजन हो रहा है कि पब्लिक लोग जितना है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। ये लेजेंड का तरफ है ना, अशोक का तरफ है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर का हिसाब से हम लोग ने बीएसयू, डीएसयू, कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके हम लोग ने क्लियरली जो है मेजोरिटी का साथ आज का दिन में अशोक डोका को प्रेसिडेंट अंशु का रूप में हम लोग बनाया। ये हम लोग का तरफ से अंशु प्रेसिडेंट अशोक डोका है, उसको हम लोग जो है सब मान के चलेंगे। और लास्ट बात, और जितना भी जो है रिलेटिव से हम लोग को फोन करके कभी लाइफ में नहीं जानता है, वो आदमी जो आज का दिन में आके वहां से निकल जाओ, खर्चा पानी दे देगा, दुख तकलीफ को मदद करेगा, ये बोल रहा है। कई से भी आ रहा है, वो सबको जितना है वो सबको हम क्लियर मैसेज दे रहा है कि आज से हम लोग को कॉल या अटैक मत कीजिए। मेरा तरफ से क्लियर मैसेज ये रहेगा। और ये पब्लिक लोग को भी ये मेरा तरफ से क्लियर मैसेज दे रहा है कि आज से हम लोग अशोक डोका को प्रेसिडेंट बन के चलेगा। जितना भी ऑफर आएगा हम लोग बिकने वाला नहीं है। हम लोग निशी समाज के लिए काम करने आए तो हम लोग कभी बिकेगा नहीं है। और ये चीज को आप लोग जो है क्लियर कट चीज को समझना जरूरी है। आज से हम लोग बिकेगा नहीं है, कल को भी नहीं बिकेगा, परसों को भी नहीं बिकेगा। ये बात को उसका फैमिली और जितना जो सारा पब्लिक है, ये सबको आप लोग को मेरा तरफ से यही मैसेज देना चाहेगा। Good evening, Nishi community, all the student fraternity and state heads all. It is very astonishing to see a development which is happening inside the whole Nishi Student Union from other sides. A very interesting and अजीबो-गरीब एक डेवलपमेंट हैपन हुआ ये कपल्स ऑफ डेज में, जो मैं समाज को चाहूँगा कि वो लोग भी जाने कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ ये 3-4 दिन में हमारा जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन का, ये एक वन ऑफ फेमस टर्म जो है हॉर्स ट्रेडिंग, जिनको बोलता है कि आप मेरा पक्ष में आ जाइए, उस पक्ष को छोड़िए, हमें मेरा पक्ष में आके हमें मेजोरिटी पे डिसाइड कीजिएगा, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग मतलब कहा जाता है। तो यहाँ में हमारा जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है उनको जो है 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख और 50 लाख का वर्क ऑर्डर, 1 करोड़ का वर्क ऑर्डर, एक बार हमारा पक्ष में आ जाइए, 2/3 मेजोरिटी का एक साबित कीजिएगा, उसके बाद आने वाला में और मेरा साइड से जो मदद हो पाएगा। ये सब एक गार्जियनशिप लेने वाला बहुत सारा जो है प्रेशर इज माउंटिंग अपॉन माय all the executive members. As a president of all Nishi Student Union, I would like to give a very clear-cut message to all the stakeholders of the community and state as a whole. A very interesting part is that the offer from where it is coming. A person who is offering, he is someone belong from a deputy chief minister office. Now my question is that whether the deputy chief minister office authorized that person to evaluate an work order, to allocate schemes in all the state budget allocations. Who authorized? I don't believe, हम तो विश्वास कभी नहीं करेगा the Honorable Deputy CM of Arunachal Pradesh, the People's Government.
He personally himself is one of the pioneer of Arunachal Pradesh, a fatherly figure of state. वो ये छोटा छोटा पीटी पॉलिटिक्स में कभी इन्वॉल्व नहीं होगा. I don't believe from inner part of my heart. But दुख का बात यह है कि someone who is engaged in official work should feel lucky enough that they are being shoulder responsible, endorsed by a fatherly figure, are misusing. इसको हम यही मानेगा कि this is abuse to office of the DCM. तो ये बात को as a president of all Nisi Student Union, I like to give very clear-cut message. This institute of all Nisi Student Union doesn't have any relation, doesn't have any connectivity with office of the Deputy Chief Minister. Anshu belongs for a Nisi community, for the interest of Nisi community. हमें अपना काम करने दीजिए. आपका ऑफिस का कोई भी ऑफिस बैरियर को हमारा जो आंसू इंस्टीट्यूट पे जो डर्टी पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट ना कीजिएगा. And lastly, to the office of Deputy Chief Minister also, whether you authorize him or her, हमारा ये मैसेज को एक क्लियर कट आप सुन लीजिएगा. It is your part to make an inquiry. Whatever action you may take for the interest of state, और हमारा जो कम्युनिटी है निसी कम्युनिटी को भी एक क्लियर कट मैसेज चाहिए प्रिसाइसली टू ऑल निसी स्टूडेंट यूनियन कि डीसीएम ऑफिस इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ये एक मेरा क्लियर कट है. एंड दिस मैसेज विद मेंबर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑल निसी स्टूडेंट यूनियन हमें क्लियर कट ऑफिशियल कम्युनिकेशन में चाहिए. और आपका एक्शन, आपका कम्युनिकेशन, आपका रिप्लाई किस तरह से होगा, इट विल बी डिपेंड ऑन द सेटिस्फैक्ट्री ऑफ ऑल निसी स्टूडेंट यूनियन. एंड हम भी देखेंगे कि आप कितना ये बात को जो है सीरियस कॉग्निजेंस में लेता है कि नहीं लेता है. एंड लास्टली वन सेकेंड, हमारा जो जितने भी निसी समुदाय के लोग को मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा बीच में जितने भी एग्जीक्यूटिव आप लोग जो देख रहा है उन्हें सभी को जो ऑफर किया गया है. बट आई वेरी थैंक्सफुल कि ऐसे एक आपका जो निसी समाज से जो एक यूथ लीडर लोग है जो चंद पैसों में जो बिकने वाला नहीं है. That decision I do really honor, and I believe Nisi's community will also honor whatever decision they have taken. The decision was for the interest of community, not for personal interest. And this is point one regarding the so-called the horse trading happening right now inside the All Nisi Student Union. And second, एक बहुत दुखित और very serious concern message मैं देना चाहूँगा स्टेट एंड कुछ लोगों है कॉलोनी सेक्टर से जो है काम काज बिजी नहीं होने का जगह पे हमारा जो आंसू का जो ऑफिस है वहाँ पे जो अपना जो वक्त को टाइम को जो लॉस कर रहा है, बर्बाद कर रहा है विदाउट द कंसर्न ऑफ द यूनियन. अननेसेसरी एक्टिविटीज़ जैसे कि पेंडल बनाना, वहाँ में कुछ जो बैम्बू से बनवाना, अननेसेसरी जो थिंग्स जो है वहाँ में जो कर रहा है, उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि as a president of All Nisi Student Union, on the behalf of union, we have already served a representation to Honorable Home Minister of the State that within a time frame, these people must vacate from Institute Office of the All Nisi Student Union in a very peaceful way. We believe in non-violence. And personally, I don't want to take my first step as President Anshu law and order problem in my hand. So very with humble request, I pray to Honorable Home Minister of the State and the law enforcement agency, kindly vacate those people from office of the All Nisi Student Union in a peaceful manner so that in the days to come, law and order problem should not be occurred. In a time frame, अगर वो लोग को जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड द डिपार्टमेंट ऑफ होम अगर वेकेट नहीं करता है तो लॉ को हम अपना हाथ में लेने के लिए हम रेडी है. एट ए टाइम इन आवर एग्जीक्यूशन, इफ एनी काइंड ऑफ grievous injury, any kind of bloodshed happen, that will be the responsibility of the government, responsibility of the home department, and they will be the answerable to community, they will be answerable to the people of the state. So lastly,
Once again, I do request all the people out there in ANSU office also, please get engaged yourself in personal life and your business. Don't make unnecessary nuisance in Institute of ANSU. वो एक ऑफिस जो एक प्रस्थान एक ऑफिस है, लोगों का सेक्रीफाइस का एक पहचान है, लोगों का हार्ड वर्क, लोगों का डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन का जो पहचान है वो ऑफिस, वो हमारा एक समाज का एक जो है चेहरा है. आप सबका अननेसेसरी काम हरकत करने के लिए नहीं है. And lastly, very precise message to some of the people, those who are narrating, those who are advocating in the press media like a legal counsel and like an advocate. 2-3 बार कोर्ट में क्रिमिनल चीज को बेल पिटीशन ले लिया तो बड़ा बात नहीं होता है. जब सीपीसी को सिविल पिटीशन को जो है सिविल केसेस को डीपली जाइए. डोंट ट्राई टू मेक ए रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिविल केस. एंड सेकेंडली, सो कॉल्ड unnecessary peoples, those who are cropping up in this ANSU matter, first find out your locus before you point on others. इतना ही मैं बोलना चाहूँगा उन लोगों को. And lastly, once again, I do believe on 2 points. Honorable Deputy CM office won't be involved and should not be involved in this. If involved, there will be a serious decision from Institute of All Nisi Student Union also, and prayer to Home Minister also to kindly vacate those people with a peaceful manner. And lastly, ये मेरा एक humble way से अप्रोच है डिप्टी सीएम को, काइंडली वंस अगेन कि दोबारा इन्वॉल्व होने ना दीजिएगा आपका ऑफिस से. सुनकर भी अच्छा नहीं लगता है. और जो मेरा एक जो सब जो मैंने अभी जो है प्रेस मीडिया के आगे जो मैंने बातों को रखा है, हमारे साथ जो रिकॉर्डिंग है, एविडेंस है, मैसेज है, जिस चीज़ को हम जो एक पर्सनल जो कन्वर्सेशन को जो एक मॉरलिटी एक इथिक्स के साथ जो है पब्लिक डोमेन में लेकर आना नहीं चाहता है, बट इफ़ नेसेसरी वो भी आ जाएगा कभी ना कभी दिन. थैंक यू.